कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को पेंशन देना सरकार का सराहनीय कदम था, जिसमें माता या पिता या फिर दोनों ही खो चुके की स्थिति में बच्चों को इस योजना का लाभ दिया गया, जो कोरोना कालखंड में अनाथ हुए बच्चों के लिए एक सहारा था और यह उम्मीद बनी कि वह दुनिया में अकेले नहीं है। लेकिन अगर दूसरी ओर नजर दौड़ाए तो देखते हैं कि देश और प्रदेश में ऐसे कई और भी अनाथ बच्चे हैं जो अन्य किन्हीं कारणों से अपने माता पिता को खो चुके हैं और वह भी अनाथ बच्चों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनके लिए कोई पेंशन का प्रावधान नहीं, जो सरकार द्वारा अनाथ में भेदभाव को दर्शाता है। आज दिल्ली में वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है और विकलांग पेंशन भी दी जाती है। बस नहीं है तो अनाथ पेंशन, वो भी उन बच्चों के लिए जो भारत के भावी भविष्य है, सिर्फ इसलिए कि वह अभी मतदाता नहीं है। इसे देखकर तो यही कयास लगाई जा सकती है, जब बाल मजदूरी रोकने का कानून हो और अनाथ बच्चों का कोई पालनहार ना हो, ऐसे में वे क्या करें, कौन उनकी सुध लेगा, क्या है उनके सामने विकल्प, क्या होगा उनका भविष्य और कैसा होगा ऐसे बेबस बच्चों के साथ देश का भविष्य। इन्हीं सवालों को हम इस रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखना चाहते हैं। दिल्ली के गांव कादीपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता हरपाल सिंह राणा ऐसे ही अनाथ बच्चों की आवाज दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय तक उठा चुके हैं। ऐसे बच्चों के सामने रहने, खाने, पढ़ने लिखने और अपना भविष्य बनाने की बड़ी मुश्किल खड़ी है और यह चुनौती केवल उनकी ही नहीं है, सरकारों की भी होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने इस ओर जब अपनी आंखों में राजनीतिक पट्टी बांध ली थी तो राणा ने 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस विषय में मेरे द्वारा वकील अखिल राणा के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय में वर्ष 2019 में एक जनहित याचिका लगाई गई थी, जिसमें हमने मांग की थी कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको मदद दी जाए। लेकिन दिल्ली सरकार और भारत सरकार ने ये माना नहीं और उन्होंने मना कर दिया कि अनाथ बच्चों के लिए कोई पेंशन योजना देना आवश्यक नहीं है। अनाथ बच्चों के लिए देश में अनाथालय खुले हुए हैं और ये बच्चे जो अनाथ हैं अनाथालय में रह सकते हैं। जबकि हमारा अनुरोध ये था कि जो बच्चे अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, वो उन बच्चों की जो देखभाल करने वाले व्यक्ति हैं, उनके अभिभावक हैं, उनको भी मदद दी जाए। लेकिन इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो अनाथ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, केवल उन्हीं बच्चों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरकार के पास इसकी क्या ठोस योजना है कि सभी अनाथ बच्चे स्कूल तक पहुंचे। अगर नहीं तो उन अनाथ बच्चों का क्या होगा जो मजबूरी के कारण स्कूल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब यही बच्चे मतदान करने लायक हो जाते हैं, तब इनके लिए सभी योजनाएं लागू नजर आएगी। कोरोना की वजह से जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया, जब सरकारों ने इन अनाथ बच्चों को पेंशन देने की घोषणा की थी, तब ऐसे कई बच्चे राणा द्वारा सेवा भाव के लिए संचालित साप्ताहिक मंच हरपाल की चौपाल में पहुंचे, जो कोरोना काल से पहले ही अपने माता पिता को खो चुके थे। लेकिन दिल्ली सरकार केवल उन बच्चों को पेंशन दे रही थी जो कोरोना की वजह से अपने माता पिता खो चुके थे। तब से लेकर राणा इसी विषय को सरकार के सामने उठा रहे हैं। आइए आपको ऐसे ही कुछ अनाथ बच्चों की आप बीती सुनाते हैं जो उनके पास मदद मांगने आए थे। मेरा नाम शिवानी है। ये मेरे 2 छोटे बहन भाई हैं। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं और घर में कमाने वाली मैं ही हूँ। अब मेरी 3 महीने से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती है, मेरे फेफड़े कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मैं घर पे ही रहती हूँ और 3 महीने से मेरे को खर्चा चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। कोई हमारे घर पे मतलब कोई बड़ा और नहीं है कि जो हमारी हेल्प कर सके, कमा सके। मेरे बहन भाई छोटे। मेरा नाम ललिता, मैं कुशक नंबर 2 सायम पांडे कॉलोनी से। हम 4 बहन भाई है, दादा दादी के पास रहते हैं, हमारे मम्मी पापा नहीं है। ये कादीपुर की अमन नगर कॉलोनी है। यहाँ पर लगभग 1 साल पहले इनके पिताजी का देहांत हुआ था, इनकी माताजी का देहांत हो गया। इनकी दादी भी विधवा है। उनकी 5-6 साल पहले पेंशन भरी थी, वो कैंसिल कर दी गई। उसके बाद बहुत कार्रवाई की, आज तक पेंशन नहीं बनी है। हाँ, दादी पैरालाइज है, उनको पैरालाइज हुआ है, विधवा भी है और इनका जो कोई नहीं है, अपना घर तो है ही नहीं। दिल्ली सरकार के द्वारा विद्यालय में पढ़ने वाले कोरोना के अलावा भी जो अनाथ हैं उनके लिए मदद 2000 रुपये पर महीना देना आरंभ किया है। यह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने हमें लिख के दिया था कि हम ऐसी योजना लागू करेंगे। लेकिन
वो उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जो विद्यालय में पढ़ रहा है, जबकि अनाथ बच्चे जो हैं, बेसहारा बच्चे जो हैं, वो विद्यालय में कहाँ पढ़ पाते हैं। उनके पास तो पूरी तरीके से कागजात नहीं होते हैं, आधार कार्ड की भी कमी होती है, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र ही उनके पास नहीं होते, मृत्यु प्रमाण पत्र अपने माता पिता का बहुतों के पास नहीं है, तो वो विद्यालय में कहाँ पढ़ पाएंगे। उनके पास किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, उनके पास किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं है, तो वो विद्यालय में कहाँ पढ़ पाएंगे। तो उनको भी सरकार मदद दे जो विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, जिससे कि वह भी अपना भविष्य, उनका भी भविष्य अंधकार में ना हो और वो भी देश समाज के लिए बड़े होकर कार्य कर सके। सामाजिक कार्यकर्ता हरपाल सिंह राणा को भरोसा है कि उन्हें न्यायालय से ऐसे अनाथ बच्चों के लिए न्याय मिलेगा और उनके कल्याण के लिए पेंशन, आर्थिक सहायता, निजी स्कूलों में EWS के तहत दाखिले जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन जरूरत है तो बस सरकार को इस ओर ध्यान देने की। प्राइम टाइम न्यूज हिंदी की रिपोर्ट।